मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तब तक तुम मुझे ना ये फ्रूट्स काट के दो प्लीज। मैं नहीं कर सकूंगी ये काम। हमेशा का है ना तुम्हारा, मुझ बेचारी भोली कमशिन कल्याणी से काम करवाती हो। ये फ्रूट प्लास्टिक का है। मैंने कहा था उस जीनियस से कि लंबा टिक सके ऐसे फ्रूट्स लेके आना, तो वो कहाँ है? कहाँ है वो? दामाद जी के पास गई है, उनके ऑफिस में डब्बा लेके। वो आए तो उससे पूछ लेना। हाँ? अच्छा, तुम टेंशन मत लो, मैं भदे से कह देती हूँ कि ऑफिस से आते आते खा सके वैसे फ्रूट्स लेकर आना। अरे मम्मी, असली फ्रूट लाने की चिंता बाद में करना, फिलहाल ये देखिए डैडी क्या लेके आए हैं। मेनका, जरा डैडी को लेके आ। आइए दादी जी, कम ऑन। अरे दादी जी जल्दी आइए ना। जल्दी जल्दी। ये तुम मुझे कहाँ लेके आई बेटी? इसे अपना ही घर समझिए दादाजी। सुनिए, इन्होंने 90 साल के बूढ़े का बुढ़ापा लेके आए हैं। भदे भदे। हाँ? अरे भदे। क्या हुआ बेटी? बेटी। अरे ये देखो, बाबा गाड़ी में बैठ गई मुन्नी। मैं मुन्नी? ओह, तुम्हारा नाम पता नहीं था ना, इसलिए मुन्नी बोल दिया। ये किसका बुढ़ापा लेके आए हैं? कौन है आप? आपका नाम? मेरा नाम एक आध हिंट तो दो। सुषमा, अपना नाम बताने के लिए हिंट मांग रहे दामाद जी? हाँ। अरे कुकी कुकी। सुनील, उन अंकल का नाम कुकी है, कुकी। कुकी 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 कुकी। देखो समझा रहे हैं कि कैसे इनके परिवार वाले इन्हें प्यार से लाड लड़ाते थे। कुकी कुकी। अरे जीनियस, इतने बड़े दादाजी को कोई कुकी मेरी कुकी यूं हवा में उछालेगा कोई? सुपर जीनियस। इनकी पोती होगी कुकी। बेटे की बेटी पोती कुकी। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है? हाँ। बेटे का नाम एक आध हिंट तो दो। कुकी कुकी। वाह भाई वाह, एक सवाल का जवाब आता है कुकी कुकी, बाकी सब सवाल के लिए हिंट चाहिए दादामाद जी को। क्या? दादा बन के आए हैं ना दामाद जी, दादामाद। हाँ। मेनका बेटा, जरा बिठा ना इनको, पानी वानी पिला जा। हाँ चलो, कम ऑन। सुनील, ये सब क्या हो गया बेटा? माँ, डैडी अपनी याददाश्त खो चुके हैं। वो दरअसल हुआ यूं कि
खाने के बोल में खाने की चीज मिलाकर मजा आ गया। थैंक यू सर, ये तो मेरा फर्ज था। ए पांडे, तू क्यों थैंक यू बोल रहा है? ये गाना भदे साहब ने बनवाया है। हाँ, वो तो क्या हुआ, वो बदे सर थके हुए ना, तो उनकी तरफ से मैंने थैंक यू बोला। अरे लता जी आइए। देखिए, अभी आपकी शादी की संगीत की प्रैक्टिस उल्टा समझती है। आइए शादी जी, अभी आपकी ही भाभी की संगीत की प्रैक्टिस हो रही थी। अरे भदे तो मैं बाद में देख लूंगी प्रैक्टिस जी, वहाँ लेकिन पहले चलिए। वहां पहले लेकिन अच्छा, लेकिन पहले वहां चलिए। कहाँ? चलिए 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 चलिए। ये कब से बूढ़े जी बैठे हैं यहाँ चाचा? चाचा जी, चाचा जी। हाँ, कौन है आप? डैडी जी, टिफिन। मामला बहुत सीरियस हो गया है, टिफिन मुझे दे दो। सीरियस मामला यहाँ ऑफिस में? हाँ। ये कैसे हो सकता है? हो सकता ही नहीं है, हुआ है। तुम शांति रखो ना मेनका बेटा। हाँ? चाचा जी, हाँ। अब आइए, उस तरफ आइए। घूमने? हाँ हाँ हाँ, घूमने। हाँ, घूम। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हाँ? नाम क्या है आपका? ए से शुरू करते। अभिषेक, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। ऐश्वर्या, ने आराध्या, अमिताभ बच्चन। हाँ? नहीं, वो भी नहीं। चलो अब हम बी से ट्राई करते हैं। हाँ? बबलू, बिट्टू, बिस्मिल्लाह। मेनका। चाचा जी, मैं महालक्ष्मी में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? मैं महालक्ष्मी में रहता हूँ। तुम नहीं, आप कहाँ रहते हैं? सोलापुर में घर है मेरा। हाँ। सोलापुर। देखा, पता चला ना? हाँ? चाचा जी, सोलापुर में कहाँ रहते हैं आप? सोलापुर में कहाँ है घर मेरा? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, सोलापुर में कहाँ है आपका घर? अरे भाई, मेरा घर सोलापुर में नहीं है, नासिक में है। नासिक में। नासिक। हाँ, नासिक। नासिक में कहाँ है आपका घर? नासिक में कहाँ है मेरा घर? अरे बाप रे, फिर से मेरी गुराम शुरू हो गया। भदे जी, मुझे लगता है इन्हें कुछ याद नहीं है। क्या कुछ याद नहीं है? एक मिनट, बदे। आई। ये क्या है? मेरी चाय। देखो, सब याद है। ये क्या है? मेरी बिस्कुट। अरे नहीं, ये चिंचुटी वेस्ट है। बिस्कुट का टेस्ट कैसा होता है? देखो यार, सब याद है इन्हें। लता। सर, वो बिस्कुट का स्वाद ये है। इसके अलावा दूसरी भी छोटी छोटी बातें होती है ना, फालतू बातें, जैसे कि उनका नाम क्या है, पता क्या है, ऐसी फालतू बातें याद नहीं है इनको। डैडी जी, मैं ट्राई करती हूँ। अंकल जी, शाहजहां ने ताजमहल इमारत बनाई थी कि नहीं? हाँ, बनवाया था। देखो, हाँ।
करेक्ट। और ताजमहल आगरा में है? हाँ हाँ, आगरा में ही है, दिल्ली में नहीं है, आगरा में है। हाँ। देखा, सब कुछ याद है इन्हें। नाम ताजमहल, एड्रेस आगरा। वेरी गुड मेनका, वेरी गुड। पर आई डोंट थिंक कि चाचा जी का नाम ताजमहल होगा। और ये आगरा में नहीं रहते हैं बेटा, कहाँ रहते हैं यही पता करना है। तुम चुपचाप वहां खड़ी रह जाओ। ओके। अरे वाह, ट्राई बहुत अच्छा मेनका था। मैं भले करूं कोशिश जी। हाँ, सब लोग पूछ ही रहे हैं तो आपको भी एक लता तो मिलना ही चाहिए ना, चांस भाभी। बेस्ट डबल, बेस्ट डबल। सुनो सुनो, मेरा नाम हाँ, आ गया। मेरा नाम चाचा बहन है। आप कहाँ रहते हैं लता जी? बताओ। ये सवाल सुन के तो चाचा को जो याद है वो भी भूल जाएंगे। हाँ, ट्रेन में बिठाया था मुझे मेरे बेटे ने। अरे वाह। और कहा था अपना ख्याल रखना। हाँ। कैसा बेटा होगा इनका, ऐसे ही छोड़ दिया चाचा जी को। एक मिनट, ट्रेन में बिठाया तो पता करते हैं ना कौन से स्टेशन पर बिठाया। कुकी, मेरी कुकी। ये बिस्किट है, कुकी मंगाओ। अरे वो कुकी नहीं, मेरी कुकी। एक मिनट चाचा जी, सर एक मिनट। हाँ, एक मिनट। चाचा जी, आपके बेटे ने आपको ट्रेन में बिठा दिया था ना, तो ट्रेन का टिकट तो होगा आपके पास। हाँ, मेरे बटुए में है ट्रेन का टिकट। बटुए में है, वेरी गुड। अरे वाह। अभी पता चल जाएगा कहाँ रहते हैं। तो दीजिए ना, बता दीजिए ना। लेकिन बटुआ चोरी हो गया। चोरी हो गया। चोरी हो गया। मधे साहब, पुलिस को फोन करते हैं। ये लो, इसे बटुए की पड़ी है, पुलिस को फोन करें। लालची, पहले ये कहाँ रहते हैं ये पता करें। वही तो कर रहा हूं मैं। हाँ फतेह साहब, मुझे लगता है इन्हें इनके घर वालों ने निकाल दिया है। अब हमें पता कैसे चलेगा ये कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है, ये कौन है? मुकेश, एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इनकी याददाश्त की कमजोरी अपने अंदर ले लेता हूँ। फिर इनकी याददाश्त ठीक हो जाएगी तो सब कुछ पूछ लेना और लिख लेना, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, ये वो। फिर मैं याददाश्त फिर से एक्सचेंज कर लूंगा। क्या कहते हो? गुड आइडिया, फिर तो फट से पता चल जाएगा। हाँ। हाँ। चाचा जी, अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। अरे हाथ हाथ हाथ, बेचारे अंकल को कुछ याद ही नहीं है। मेनका, चाचा जी को पता है इसे हाथ कहते हैं, याद है इन्हें। हाँ, अभी तुम चुप रहोगी तो भी चलेगा बेटा, ओके? चाचा जी, अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। अपने घर लाते भसे भले, भसे भले, भसे भले, भसे भले, भसे भले। ये मैं यहाँ कैसे? वही अंकल, आप कौन है, आपका नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है? हाँ, नाम याद आ गया, नाम याद आ गया। चिंचोली वेस्ट। तुम्हारा बाद में। बाद में। मेरा नाम समर। अरे बाप रे, ये तो बेहोश हो गए। पांडे ने प्याज सूंघा। सर, आपके पास प्याज है ना? थे, लेकिन अभी नाश्ते में खा गया। क्या बात है सर,
आप ब्रेकफास्ट में भी प्याज खाते हैं? हाँ, वो लेसन खत्म हो गया था ना। हाँ खत्म हो गया। लहसुन। अरे पांडे, इनकी नर्व्स वीक हो रही है, जल्दी एम्बुलेंस को फोन कर। क्या? अरे मुझे गांगुली बहुत लग रहा है डर जी। इनकी गंभीर तो बहुत हालत है। लता मत करो चिंता डार्लिंग, भरोसे पे भगवान रखो। अरे गुड्डी, ये बेहोश क्यों हो गए? डैडी जी, हाँ? डैडी जी इधर। तू कौन है बेटा? डैडी जी मैं मेनका। हाँ? लाइए लाइए अपना बटुआ लाइए। हाँ? इनका बटुआ क्यों? उसमें से ट्रेन का टिकट निकाल कर देख लेते हैं कि अंकल जी कहाँ से आए हैं। मेनका जी, हम सबको पता है कि भदे जी कहाँ रहते हैं, अभी ये जानना कि ये चाचा जी कहाँ रहते हैं। अरे वो सब छोड़ो, अभी ये जिंदा रहेंगे कि नहीं वो नहीं पता। मुकेश ही सिंकिंग। अरे बाप रे, ऐसा मत बोल पांडे, अगर ये गुजर गए तो हमारे भदे साहब का क्या होगा? इसलिए डैडी को वो डैडी है ये भी याद नहीं है। और उन अंकल को कुछ याद करने के लिए होश ही नहीं है, आईसीयू में पड़े हैं। सुनील, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, हेलो रीटा, आज मुझे घर आने में देरी हो जाएगी, इमरजेंसी केस है, तुम खाना डाइनिंग टेबल पे ही रख देना, ओके? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद डॉक्टर ने फोन रख दिया। अरे तुमसे क्या कहा? नानी रिलैक्स, नानी रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स? इस घनचक्कर के अलावा और कोई नहीं मिला था तुझे शादी करने को? मुन्ने, गुस्सा क्यों कर रही हो बेटा? चाचा जी, ये जो खाली खोपड़ी है ना हमारे यहाँ, वो जब बक बक करती है ना तो अरे ये बेचारी तो सोनपरी है, सोनपरी। सोनपरी? सुनिए, कितना ख्याल रखती है मेरा। अभी आ रहे थे ना तो रास्ते में हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस करवाई इसने मुझे। हाँ अंकल, और अब गाड़ी से उड़ते उड़ते बचे। हाँ? बस हाँ सुनील, मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा और ध्यान से देखा, यूं 5 मिनट तक देखा, एक भी गाड़ी नहीं आती दिखाई दी मुझे। अरे मेनका, आज भी जब तुम यूं यूं करके देख रही थी ना, उस टाइम दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी मेनकी। बड़ी घर बहुत सुंदर है हाँ तेरा, पर मुझे मेरे घर पहुंचा देना बेटा। ये आपका ही घर है दादाजी? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा घर तो छोटा सा है, 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है। मम्मी जी, नानी माँ, इनको सब कुछ याद आ गया। और बताइए, 2 बेडरूम हॉल किचन, और याद कीजिए बाथरूम कितने? 2 बाथरूम है, 2। गुड, वेरी गुड। बालकनी है घर पे? बालकनी है या नहीं है वो याद नहीं आ रहा है बेटे। अब ये याद नहीं है। ए, बालकनी कितनी है ये याद होता तो क्या पता चल जाता कि वो कहाँ रहते हैं? खाली खोपड़ी एकदम। हाँ, हम अखबार में इश्तेहार देते ना कि बालकनी वाले 2 हॉल किचन वाले फ्लैट से अगर कोई दादाजी गुम हो गए तो हमें संपर्क करिए। सुनील, सुनील इसको वॉशिंग मशीन में डाल दे और ऊपर से ताला मार दे। बस हाँ नानी माँ, वॉशिंग मशीन में ताला है ही नहीं, मैं आराम से बाहर आ सकती हूँ, मैंने ट्राई भी किया है। सोनपरी, तू वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गई थी? मम्मी जी ने मुझसे कहा था कि मेनका, सुनील का शर्ट वॉशिंग मशीन में धोने से पहले उसका कॉलर अपने हाथों से धो लेना। हाँ, तो तुम कॉलर धोने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर घुसी थी? तो और कैसे धोती मैं? अरे वाह वाह। सुनील, सच्ची कहती हूँ, इसका अब कुछ कर, कर बेटा कर कुछ। अरे इसका छोड़ो, इनका क्या करें हम? अरे इनकी याददाश्त वाली प्रॉब्लम को लेके पूरी तरह होश गवा बैठे हैं ये। और वो अंकल,
हाँ वो अंकल का क्या? अरे डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो अंकल कोमा में चले गए तो डैडी का क्या करेंगे? जीजू, मैंने उस अस्पताल वाले अंकल की फोटो सारे न्यूज चैनल में दे दी। जल्दी फोटो दिखा। सही फोटो भेजी ना इस बार? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा था वैसे शक्ल की फोटो खींची है मैंने। ये देखो। दिखा। अरे चंकी बेवकूफ, मास्क वाली फोटो भेजी तूने? ऑक्सीजन मास्क था जीजू, वो निकल जाता तो बुड्ढा मर जाता। लेकिन इसे देख के कैसे कोई पहचानेगा इडियट? पता था कुछ न कुछ नुक्स जरूर निकालोगे आप, तभी आपकी बात ना मान करना मैंने ये हाथ की फोटो भी खींची है। देखो है पता था इसमें भी नुक्स निकालोगे, इसके लिए इसके पीछे लिखा भी है बूढ़े अंकल का हाथ। तो क्या टीवी पे इस हाथ की फोटो दिखाएंगे और कहेंगे कि इस हाथ को जो पहचानता हो कृपया हमें संपर्क करें? अरे क्या करूं तेरा मैं चक्की? सुनी, मुझसे मॉल में डैडी जी खो गए। क्या? हाँ, मैं उन्हें घुमाने के लिए लेकर गई थी। मेरी घड़ी थोड़ी स्लो चल रही थी तो टाइम क्या हुआ ये पूछने के लिए मैं रुकी, उतने में मौका ही चले गए। अरे क्या कह रही हो तुम? हाँ, दुकान वाले की घड़ी में 4:20 हुए थे तो मैंने अपनी घड़ी निकाली, वो टाइट थी। निकालते निकालते 4:23 हो गए, लेकिन मेरी घड़ी में अभी भी 4:20 हुए थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 3 मिनट इंतजार कर लूं तो टाइम सही हो जाएगा। लेकिन जब मेरी घड़ी में 4:23 हुए तब मैंने क्या देखा सुनील? क्या देखा? मैंने देखा कि दुकान वाले की घड़ी में 4:26 हो गए सुनील। इतने में मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी घड़ी की बैटरी खराब है। तो बैटरी बदलवा कर मैं वापस आई, उतने में डैडी जी गायब। अरे उतने में कितने में? पौने घंटे में। क्या तुमने डैडी जी को मॉल में पौने घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया? मम्मी 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 जी भी घर पे नहीं है सुनील, वो तो डैडी जी के साथ है। मतलब मम्मी मॉल के अंदर? क्या? डैडी जी के साथ मम्मी जी भी खो गई, और तो और नानी माँ भी थी उनके साथ, वो भी मुझसे खो गई सुनील। अब क्या होगा? डैडी जी, मम्मी जी और नानी माँ तीनों खो गए मुझसे, वो भी एक साथ। अरे 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 रे 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 फंसा। अच्छा चाचा जी बताइए बड़े क्या है? तूफान। बड़े परेशानी है, मुसीबत का दूसरा नाम बदे। बदे मुर्दाबाद। शाबाश, बाद में इनको ही दिखाऊंगी। बोलते रहिए चाचा जी। बड़े कौन है? बदे किसी के सर पे ना बसे। बड़े बर्बादी। सुषमा के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया था मुर्गन डोसा वाले का। वाह वाह। रोज रोज उत्तप्पा, इडली, डोसा ऐसा सब लाता, इसकी तरह बुढ़ापा तो नहीं लाता। वेरी गुड, अब देखना मजा आएगा। चाचा जी गिव मी हाई फाई। हाई फाई। सुषमा ये देखने लायक है, देखने लायक। लेफ्ट चाचा जी, लेफ्ट लेफ्ट राइट। राइट चाचा जी, राइट। शाबाश चाचा जी। देखा सुषमा तूने? देखा? वेरी गुड चाचा जी। इसी बात पर और एक पराठा खाइए खाइए। तू सुषमा है? हाँ हाँ। तो ये तो अच्छी है। हाँ बताया था ना आपको मैंने, अच्छी है, बताया था ना। तू तो ऐसा कह रही थी कि सुषमा एहसान फरामोश है। सुषमा धोखेबाज है, मक्कार है। देखा सुषमा? देखा? हाँ देख ही रही हूँ माँ। ये सब फालतू डायलॉग याद करवा रही हो, इससे अच्छा इनका नाम अता पता याद कराओ ना। अरे कराया तो था, पर इनको कुछ भी पूछो तो एक ही, मेरी कुकी, मेरी कुकी। देखना है? हाँ। चाचा जी, ओ
चाचा जी, बताइए तो आपके घर में कौन कौन है? मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती और काम वाली मीना। मीना? मीना, आया आया, याद आया, आपकी काम वाली का नाम मीना है? हाँ, मीना। नहीं, बीना, बीना। नहीं, टीना है, टीना, टीना। लीना, लीना। लीला, लीला। या नीला, 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 इला, 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 चाइला, इला, इला। देखा, नामों की वैरायटी है इनके पास, 4-4, 5-5 फ्लेवर में। पीला। ओ, चाचा जी, और कौन कौन है घर में? मेरी कुकी है। कुकी, मेरी कुकी, कुकी, कुकी। कुकी, कुकी, कुकी। माँ, एक आइडिया है। क्या? अगर इनके सामने इनकी पोती कुकी आए और कुकी से बात करते करते हमें कोई सुराग मिल जाए तो? अरे हाँ, लेकिन हम कुकी लाएंगे कहाँ से? दादू, 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 दादू। जीती रहो बेटा, जीती रहो। कहाँ है कुकी? दादू, आपने नहीं पहचाना मुझे? मैं ही हूँ कुकी। भूल गए? झूठी बदमाश। कुकी तो कितनी छोटी है, तू तो कितनी लंबी है। मैं लंबी नहीं हूँ। हाँ, आप छोटे हो गए हैं। खाली खोपड़ी, तू चुप रहे ना। सुनील, देख देख, कुछ अकेले अकेले बड़बड़ा रहे। उनकी आंखें भर आई है। अब लगता है सब कुछ याद आ जाएगा। दादू, क्या हुआ? नाराज है? तुम कुकी नहीं हो। मैं कुकी हूँ, याद नहीं है दादू? कल शाम को ही आपने मुझे कुकी, मेरी कुकी। तुम्हें उछल रहा था मैं। तुम तो कितनी मोटी हो। वर्षा, मेरी उम्र की सारी औरतों को देखो, ढोल है ढोल सारी। हाँ, बदे दादाजी। कुकी, कुकी, थोड़ी देर के लिए अपने कुकी पे में रहे। चाचा जी, ओ चाचा जी, ये आपकी कुकी है, देखो। इसी को तो उछालते थे, कुकी कुकी। नहीं नहीं मुन्नी, मैंने कुकी को कभी भी हवा में नहीं उछाला है। तो 2 दिन से जो सर खा गए हैं, वो किसको उछाल रहे थे? यूं कुकी कुकी करके। वो तो खिलौना, गुड़िया थी, गुड़िया, गुड़िया को हवा में उछाल रहा था मैं। मेरी पोती है ना, उसका नाम कुकी है, उसकी गुड़िया को उछाल रहा था मैं। क्योंकि मेरी पोती के साथ तो कभी खेल ही नहीं पाया ना मैं। मेरा बेटा और बहू दूर ही रखते थे मेरे से कुकी को। कुकी को देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। और उसी के बाद मेरी दिमागी हालत बिगड़ने लगी बहन जी।
मुकेश बेटा, जी अंकल। यही है ना भदे? जी। नहीं 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 नहीं, मैं भदे नहीं हूँ। भदे तो तूफान है, आफत है। वेरी गुड चाचा जी। आपका कोई अता पता हो तो हम। दे दिया मुकेश और मोनिका को। इन्होंने घर पे फोन करके मेरे बेटे को बता भी दिया। मुकेश बेटे, तू ही बता, मेरे घर वालों से क्या कहा तूने? अब मैंने कहा, अरे हेलो हेलो रितेश, तुम्हारे बाबूजी मिस्टर नरोत्तम लाल और उनका 10 लाख रुपए से भरा बैग हमें मिला है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसीलिए। नहीं 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 नहीं, मैं उधर उधर पहुंच रहा हूँ अभी। अब आप एड्रेस तो बताइए मुझे, एड्रेस क्या है आपका? यहाँ का पता? हाँ, ताकि मेरा अपना बेटा किस हद तक गिर सकता है ये मैं अच्छी तरह से देख लूं। अब मेरा बेटा आता ही होगा। बस थोड़ा और साथ दे दीजिए ना बहन जी। लेकिन आप यहाँ करना क्या चाहते हैं? सुनिए, ये तो अखबार है। बैग में तो 10 लाख रुपए होने चाहिए ना? मेनकुड़ी, झूठ मूठ का दिखावा करना है अंकल के बेटे रितेश के सामने कि इसमें 10 लाख रुपए है। मेहरबानी करके ओवर एक्टिंग मत करना, क्योंकि दिखावा करना है कि यहाँ पे। बस हाँ सुनील, अब तुम देखना, मैं एक्टिंग ही नहीं करूंगी। बस ये तो बेस्ट होगा, क्योंकि एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ क्लियर है। बाबूजी, बाबूजी कहाँ है मेरे बाबूजी? कहाँ है मुकेश भाई? कहाँ है मेरे बाबूजी? कहाँ है? एक्सक्यूज मी, आपके बाबूजी अंदर है। 1 मिनट। हाँ, अरे अरे, बाबूजी की चिंता आराम से कर लेना रितेश, पहले ये बैग संभालो। देखो, 10 लाख से भी ज्यादा कीमती है शायद। ये लो, देख लो। अगर हम चाहते तो इसके अंदर अखबार में भर सकते थे, झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए कि इसके अंदर 10 लाख रुपए हैं। लेकिन यहाँ कोई एक्टिंग नहीं चल रही है, समझे? देख लो, चाहो तो बैग खोल कर देख लो। अब आप इतना फोर्स कर रही है तो हाँ, देख लो। देख लेता हूँ। देखा, हो गया ना विश्वास कि हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं? तो अब आप अपने बाबूजी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? हाँ, मैं उसी के लिए तो आया हूँ। कहाँ है मेरे बाबूजी? कहाँ है बाबूजी? बाबूजी आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। लेकिन मैं कहा वो आइए दादाजी, कम। तो बताओ रितेश, क्या ये है आपके बाबूजी? बेटा, बेटा, आजा आजा आजा। यही है मेरा बेटा। मेरा बेटा है ना तू? नाम क्या है तेरा बेटा? कोई हिंट तो दो। रितेश। रितेश हिंट दिया है ना? अरे चाचा जी, नाम ही बता दिया है, हिंट नहीं दी है। अच्छा, रितेश नाम है क्या? एक मिनट, क्या इधर उधर की बातें बंद करिए। रितेश, ये आपके बाबूजी हैं या नहीं?
सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि ये बैग इसी दादाजी के साथ फ्री है। कहा ये कोई सेल ऑफर है कि टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री? जीनियस। चुप रहिए मम्मी जी प्लीज, ये कसौटी की घड़ी है, कसौटी की। सुनील, ये क्या कर रही है बेटा? मम्मी मैं तो सिर्फ इतना ही कहा था कि ओवर एक्टिंग मत करना, तो उसने कहा था कि मैं रियल एक्टिंग करूंगी। रियल एक्टिंग है ये? हाँ। बोलिए बोलिए, ये आपके बाबूजी हैं या नहीं? बोल बोल। बोलिए बोलिए। अरे आप बोलने देंगी तो बोलूंगा ना। बोलता है बोलता है। हाँ, यही मेरे बाबूजी हैं। हाँ? चलिए बाबूजी, बाबूजी चलिए, घर चलते हैं। जाइए जाइए, ले जाइए बाबूजी को। मेरी कुकी। सुनील, ऐसा क्या है इस बैग में कि ये भदे को अपना बाप बनाने के लिए तैयार हो गया? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने बेवकूफ बनाया है उन्हें। बाप नकली दिया है, लेकिन बैग के अंदर मैंने असली पैसे और गहने रखे हैं। हाँ? क्या? आपके हीरो वाला सेट, रानी माँ के कंगन, तो सब रियल लगना चाहिए ना, इसलिए मैंने सब कुछ रियल रखा है उसके अंदर। अरे खाली खोपड़ी है। अरे क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? रोक, रख बैग, रख। क्या सचमुच ये तेरे बाबूजी है? हाँ मुन्नी, ये मेरा बेटा है। हाँ, देखा, तभी तो मुझे बेटा बेटा बुला रहे हैं, है ना? है ना बाबूजी? रितेश, तुम्हें पक्का यकीन है कि यही तुम्हारे बाबूजी है? हाँ, बस बाबूजी का थोड़ा वजन बढ़ गया है। अच्छा, सिर्फ वजन बढ़ा है? हाँ, थोड़ी हाइट भी बढ़ गई है। अच्छा, हाइट बढ़ गई है? और बाबूजी का चेहरा? चेहरा थोड़ा चौड़ा हो गया है। वो क्या है ना कि आप लोगों ने खातिरदारी बहुत अच्छी की होगी, इसलिए। रितेश, तुम्हारे बाबूजी के चेहरे का वजन बढ़ गया है ना? हाँ हाँ। तो अब मैं तुम्हारे चेहरे का वजन बढ़ा देती हूँ। एक और कस के मारना सुषमा बेटी। और एक मुझे भी मारना, ऐसे औलाद पैदा करने के लिए, है ना रितेश बेटा? अरे एक मिनट, क्या सब लोग मेरे बेटे को मारने की बात कर रहे हैं? अरे तूने क्यों मारा मेरे बेटे को? सुषमा नाम है ना तेरा? तू बराबर बोल रही थी। ये बदमाश है सुषमा, गुंडी है, शूरपणखा है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, सुरपंखा नहीं कहा था। तो क्या कहा था वो? मंसरा। कई नहीं, पूतना कहा था, पूतना। प्यार से कहा था, प्यार से बेटा। पूतना। सॉरी बोल मेरे बेटे को, सॉरी बोल। बड़े सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि आप लोगों को इतनी तकलीफ में डाला मैंने। पदे मेरी मानसिक बीमारी और खोई हुई याददाश्त सब वापस दे दीजिए मुझे, क्योंकि
ऐसे बेटे को याद रखने से तो सब कुछ भूल जाना ही बेहतर। कम से कम अपने नालायक बेटे से प्यार तो कर पाऊंगा, सब कुछ भुलाकर। आप समझ रहे हैं ना बदे? बदे बदे मुन्नी बदे बदे आफत है बदे, तूफान है बदे, मुसीबत का दूसरा नाम है बदे। गिव मी हाई फाइव। पकड़ इनका हाथ। आप इनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए, इनकी जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है या याददाश्त है, उन्हें वापस कर दीजिए। दुनिया के सारे ऐप मजे भरे अपने घर लाते, मजे भरे मजे भरे मजे भरे। मुझे पूतना कहा था ना, अब देखो मेरे कृष्ण जी का वार। कम ऑन डैडी जी, कम ऑन। इस बार मिस हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। दामाद जी सुनहरा मौका है, प्लीज प्लीज मिस कीजिए निशाना। ये खाली खोपड़ी सचमुच चली जाएगी, प्लीज दामाद जी मिस कीजिए। अरे नहीं मुझे नहीं, बिरबल का होमवर्क बाकी है और ऊपर से उसके एग्जाम्स भी सर पर है। फिलहाल ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है सुषमा, अगर बिरबल और मेनका तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो लगाता हूँ निशाना तुम्हारी माँ के सर पर। डरिए मत सासू माँ, डरिए मत। देखिए वो इंजेक्शन मारते हैं ना डॉक्टर, तो कैसे हल्का सा दर्द होता है, वैसा ही। वैसे 700-800 इंजेक्शन मारे हो ना, उतना सही दर्द होगा बस। चलिए रेडी एंड गो। माँ, अरे सपना है सुषमा, सपना, वो भी दिन में। बैठे बैठे आंख लग गई है और मैं सपना देख रही हूँ। दामाद जी किसी भी निशानेबाज का हुनर लेकर नहीं आए हैं। माँ, माँ, हाँ, देखिए ना बदे क्या लेकर आए हैं। सासू माँ, सासू माँ,